वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमारे पास आई है न्यू मारुति फ्रॉन्क्स। और ये गाड़ी मात्र 1 महीने पुरानी है, लेकिन भैया टूर मारने गए थे इससे, तो इसकी कंडीशन थोड़ी हालत धूल मट्टी लगी पड़ी है। और इस गाड़ी के अंदर ये डेंट पड़ गया है, ये डोर के अंदर। और इन भैया ने भी हमारी वीडियो देखी और फिर वीडियो देखने के बाद इन्होंने मुझसे बात करी और फिर ये हमारे पास आए हैं। और अब हम इसका दिखाएंगे आपको डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस, कि हम इसका कैसे डेंट निकालेंगे, कैसे पेंट करेंगे और कैसे इसको वापस नया जैसे बनाएंगे जैसे कि ये कंपनी से आई थी। तो गाइस, अच्छा लगता है कि जब पता चलता है कि आप लोग हमारी वीडियो देख के हमारे पास आ रहे हो, तो हम भी सोचते हैं कि जितना बेस्ट से बेस्ट काम हो सके उतना अच्छा काम करके आपको दें। और कई बार ऐसा होता है कि बोलते वक्त हमारे भी ग्रूज़बम्प यानी कि रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि हाँ, हम इतनी बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं, तो अपनी कमिटमेंट पे हम खरे उतरेंगे और आपको जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा काम देंगे। एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। ये डोर है जो यहाँ से दब चुका था। इन्होंने भैया ने पहले इसमें कुछ ड्राई डेंटिंग वगैरह करवाई, लेकिन ड्राई डेंटिंग आप कितनी भी करवा लो, जो मज़ा डेंट पेंट में आता है वो ड्राई डेंटिंग में कभी नहीं आता है। तो अब शुरुआत करते हैं इसकी वीडियो और दिखाते हैं आपको इसका सारा काम। इस डेंटिंग से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कल नेक्सॉन की वीडियो के अंदर भी, कि गत्ता हमें खोलना पड़ता है। और जिस कल मैं अंदर गत्ते के जो लगती है पन्नी, इसकी बात कर रहा था, जो नेक्सॉन के अंदर दे रखी है वो पन्नी फट जाती है। वो पन्नी नहीं है, वो एक प्लास्टिक मतलब एक वैसी फॉर्म सी है। और ये है पन्नी, जो कि मारुति अच्छा करती है कि ऐसा देती है। इसको हम आराम से उतार भी सकते हैं और आराम से चिपका भी सकते हैं। लेकिन वो जो है, जो कल नेक्सॉन के अंदर दरवाजे मैंने आपको दिखाया था, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी जोर लगाओ तो वो फट जाती है। तो मारुति ये चीज़ अच्छी करके देती है कि पन्नी दे रही है। और नेक्सॉन को भी सीखना चाहिए कि या तो पन्नी दे और या फिर कुछ ऐसी मजबूत चीज़ दे कि जिसको आराम से उतारा भी जा सके और लगाया भी जा सके। तो डेंटिंग के लिए गत्ता खुल चुका है, पन्नी हमने हटा दी है और अब इसकी डेंटिंग का प्रोसेस चलेगा। लेकिन एक बात और भी है कि नेक्सॉन के दरवाजे के अंदर काफ़ी सारा मटेरियल था, अंदर से वो पूरा भरा भरा सा लग रहा था। लेकिन ये जो सिस्टम है बिल्कुल अंदर से मारुति की गाड़ियों में खाली खाली दिखता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है मारुति की गाड़ियों में और टाटा की गाड़ियों में, क्योंकि मारुति जो है अपनी गाड़ियों की एवरेज अच्छे करने के लिए मारुति को मतलब अपना थोड़ा पार्ट कम लगाती है और नेक्सॉन भर भर के लोहा ठोकती है, क्योंकि टाटा का लोहा दुनिया में फेमस है। तो अब दिखाते हैं आपको इसका डेंटिंग का प्रोसेस। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो डेंटिंग के लिए गाइस पहली हथौड़ी का इस्तेमाल हो चुका है इमरान जी द्वारा, और दरवाजे की डेंटिंग के लिए उन्होंने हथौड़ी उठा लिया। अब इसका डेंटिंग का प्रोसेस पूरी तरीके से क्लियर करा जाएगा। और नई गाड़ी के अंदर जब ब्लेड मारा जाता है तो जो गाड़ी के ओनर होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ये भैया इनकी गाड़ी है ये, तो वो भी दिखाएंगे ब्लेड मारने वाला सीन कि कैसा होगा और भैया के एक्सप्रेशन कैसे होंगे। और गाइस, ये गाड़ी का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी मात्र 1 महीने पुरानी है। मारुति की फ्रॉन्क्स गाड़ी है ये। और ये इसका साइड व्यू है। और गाड़ी का कलर बड़ा प्यारा है, लेकिन थोड़ी सी मट्टी है इसके ऊपर, इस वजह से ये इतना थोड़ा गंदा सा लग रहा है। लेकिन कलर काफ़ी चल रहा है आजकल ये वाला, इसे ग्रे कलर कहते हैं। और ये है गाड़ी राइट साइड से। और इसके अंदर लाइनें वगैरह काफ़ी दे दी है, लेकिन जो अगला दरवाज़ा है वो बिल्कुल बलिनों की तरह ही दे रखा है इसमें भी। बाकी पीछे से इसके अंदर थोड़ी शेप अलग डिफरेंट तरीके से देके थोड़ा लुक चेंज कर दी है। तो छोटी गाड़ी लगती है लेकिन प्यारी लग रही है। और मारुति की कोई भी गाड़ी जो थोड़ी अच्छी लगने वाली होती है वो तुरंत नेक्सा के पास आ जाती है। तो ये भी नेक्सा का लोगो लग रहा है, यानी कि ये अगर सर्विस सेंटर में जाएगी तो नेक्सा वालों के पास ही जाएगी। डेंटिंग के बाद ब्लेड का प्रोसेस चालू हो चुका है और ये ब्लेड इसमें मारा जा रहा है। और फिर इसके बाद इसके अंदर रेगमल मारा जाएगा, फिर बॉडी फिलर भर के इसकी शेप बनाई जाएगी। तो ये है मारुति की नई फ्रॉन्क्स गाड़ी। डेंटिंग का प्रोसेस थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि डेंटर का काम फटाफट वाला होता है। जो सारी मेहनत का काम होता है वो पेंटिंग का होता है। पेंटर पहले इसमें बॉडी फिलर भरता है, फिर रगड़ता है, फिर पट्टी भरता है, फिर रगड़ता है, फिर अस्तर मारता है, फिर रगड़ता है, फिर उसके बाद
बेस कोट मारा जाता है, फिर फाइनल कोट मारा जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है डेंटिंग पेंटिंग का। तो चलो अब दिखाते हैं आपको पेंटिंग का प्रोसेस। फ़िलहाल तो अभी रेगमाल मारा जा रहा है इसके अंदर। गाइस अब इसके अंदर पेंटिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है। राजा जी हमारे लग चुके हैं अपने काम में और हमने इसका साइड मिरर खोल लिया है ताकि जब प्रॉपर क्लियर लगे तो बराबर लगे। जैसे कि वीडियो में कई बार हमें कस्टमर कहते हैं कि भैया साइड मिरर खोल लिया करो, ये कर लिया करो, तो हम कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा तो हमने मान लिया। तो अब जो इसके ऊपर रेगमाल मारा जा रहा है, जो ब्लेड के निशान होते हैं उसको बराबर करने के लिए इसमें रेगमाल मारा जाता है। और फिर उसके बाद जब इसमें बॉडी पिलर भरेंगे तो जहाँ जहाँ निशान है वहाँ पे बॉडी पिलर आ जाएगा और बिल्कुल इसकी प्रॉपर शेप बन जाएगी। तो अब ये फ़िलहाल रेगमाल का प्रोसेस है। उसके बाद इसमें भरा जाएगा बॉडी पिलर जो यहाँ पर आ चुका है। बॉडी पिलर का प्रोसेस इसमें चालू हो चुका है। और आपको एक चीज़ मैं फिर बताना चाहूँगा कि जब ये भैया ने हमारी वीडियो देखी तो इन्होंने मुझे बताया था कि मुझे इसमें कुछ भी पट्टी वगैरह कुछ नहीं भरवानी है, खाली सीधा पेंट लगवाना है। तो जो मैंने भैया को कहा वो एक बार इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि जब गाड़ी डेंटिंग होती है तो डेंटिंग के बाद इसमें ब्लेड वगैरह मारे जाते हैं। तो जब ब्लेड मार दिया जाता है वो सारा सिस्टम जो है खुरदड़ा हो जाता है। फिर उसको प्लेन करने के लिए वापस गाड़ी की बॉडी के अंदर कंडीशन में लाने के लिए उसके अंदर बॉडी पिलर पट्टी वगैरह ये सब भरनी पड़ती है। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि अगर हम इसमें बॉडी पिलर भर रहे हैं, पट्टी भर रहे हैं तो वो पपड़ी बन के उतरेगी या कोई दिक्कत आएगी, तो इसका कारण भी सिर्फ कस्टमर ही होते हैं कि जिनको सस्ते पेंट की डिमांड होती है कि जी सस्ता वाला कर दो, हमें ज़्यादा महंगा नहीं कराना। तो सस्ते पेंट के अंदर पेंट पपड़ी भी बनता है, डल भी पड़ता है, सब कुछ होता है। और अगर आप यही कंपनी वाला पेंट कराओगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं, बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप लेती है। और इसीलिए हम 5 साल की वारंटी देते हैं ताकि पेंट में कोई दिक्कत ना आए और कस्टमर का भरोसा भी बना रहे कि हाँ अगर ये 5 साल की वारंटी दे रहे हैं तो यानी कुछ तो दम होगा काम के अंदर। तो ऐसी बढ़िया बातें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस आप बने रहो हमारे साथ वीडियो में और वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसे कि हमने इसके अंदर बॉडी पिलर भर दिया था और बॉडी पिलर भरने के बाद हमने उसको रगड़ा पानी से। फिर उसके बाद हमने इसमें पट्टी का प्रोसेस चालू कर दिया अपना। और अब पट्टी भरी जाएगी। अब फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा सूखने का टाइम दिया जाएगा और फिर बाद में इसका कटाई का प्रोसेस चालू होगा। तो फिर जैसे काटते हैं तो उसके बाद अस्तर मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले पूरी साइड की मास्किंग करनी पड़ेगी, पेपर से ढकना पड़ेगा। जैसे कि हर बार हम बताते हैं कि पेंट के साथ साथ मास्किंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर मास्किंग नहीं करी जाएगी तो इधर उधर फुआर जाती है, जिससे पता चल जाता है कि गाड़ी पेंट हो गई है। तो अब पहले पट्टी, फिर उसके बाद जब ये सूखेगी फिर आपको प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरीके से फिर इसकी कटाई होगी। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। पट्टी कटाई का प्रोसेस चालू हो चुका है। ये वही गाड़ी है न्यू मारुति फ्रॉन्क्स। और ये गाड़ी आज हमारे पास पहली गाड़ी आई है और ये यूट्यूब से आई है। और भैया जिनकी गाड़ी है उनका नेचर भी बहुत अच्छा लगा और काम भी हम उनको अच्छा ही करके देंगे। तो बस यही है कि आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे और ऐसी आप हमारी वीडियो देखते रहिए, काम हमारे पास लाते रहिए। और जब नई गाड़ी आती है, जैसे ये गाड़ी 1 महीने पुरानी है, तो उसका काम करने में हमें और भी मज़ा आता है। तो मैं आपको गाड़ी का व्यूज़ दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसी है देखने में। ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। और ये भैया थे, इन्होंने एक बार में कहा कि नंबर का कोई इशू नहीं है, गाड़ी मेरी है, कोई डर किसी बात का नहीं है, तो नंबर आप डालो। तो हमने इसके अंदर नंबर भैया की गाड़ी का दिखा दिया है। बाकी कई नंबर प्लेटों के ऊपर हम अखबार लगा देते हैं क्योंकि कई कस्टमर कहते हैं कि भाई नंबर मत दिखाओ। और ये गाड़ी का राइट साइड से व्यूज़ है और प्यारी तो ये भी लग रही है। और फिर मैं आपको इसको अंदर से भी आपको मैं दिखाता हूँ कि अंदर से ये कैसी है। तो ये देखो गाइस, अंदर से भी इसका व्यूज़ काफ़ी प्यारा है। स्टीयरिंग तो आजकल इतना मज़ेदार देने लगे कि बस कहना ही क्या है। और सीटें वीटें सब कुछ अच्छी है। गत्ता उधर हमने खोल रखा है, लेकिन इस साइड से ये साइड का गत्ता है इसका। और फ्रंट व्यू दिखाऊं तो फ्रंट से भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। ये देखो गाइस, ये इसका फ्रंट व्यूज़ है। और ये अगर देखें किसी एंगल से तो ये ऐसा लगता है जैसे कि ग्रैंड विटारा कह रहे हैं, जो अभी नए मॉडल की आई है, उसकी तरह लगती है मारुति की ग्रैंड विटारा। और बस बाकी दिखाते हैं आपको सब कुछ। बने रहे हमारे साथ वीडियो में।
तो गाइस पट्टी कट गई है और पट्टी कटने के बाद मास्किंग का प्रोसेस चालू हो गया है और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स गाड़ी के अंदर। और ये पोर्शन है जितना हमने पेंट करना था। तो बाकी अब मुकेश भाई अपनी दुकान से चली गए होंगे, बालाजी पेंट वाले। तो नेक्स्ट वन भी हमारे पास आ गई है और इन दोनों का पेंट एक साथ ही आना है। तो इसलिए जो है अब वेट हो रहा है पेंट का, फिर उसके बाद मैचिंग होगी और तब तक हम इसके अंदर अस्तर वगैरह मार के इसको तैयार करेंगे। तो यही सारा काम है बाबा ऑटोमोबाइल पे जो हम आपको दिखाते रहते हैं। तो बस हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और आज हमारे 1600 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं, 1604 हो गए हैं। तो मैं वीडियो में बताता रहता हूँ ताकि कभी दोबारा ये वीडियो देखे तो याद रहे कि उस टाइम की वीडियो पे मेरे इतने सब्सक्राइबर थे। चलो बाकी दिखाते हैं आपको सारा काम, बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में। दरवाजे के ऊपर हमने पट्टी भरी थी, पहले डेंटिंग करी, फिर बॉडी पिलर भरा, फिर रगड़ने के बाद फिर हमने इसके ऊपर पट्टी भरी, फिर काटी और फिर काटने के बाद अब ये प्रोसेस चल रहा है अस्तर का। इसको हिंदी में अस्तर कहते हैं, यानी कि हमारी लैंग्वेज में, और इसको अगर अंग्रेजी की बात करी जाए तो इसको सरफेसर कहा जाता है। और अगर आप अपनी गाड़ी पे और भी बेस्ट पेंट कराना चाहते हैं कि भाई गाड़ी में जैसे कंपनी का सिस्टम हो और जैसे कंपनी में लिए जाते हैं 4-5 हज़ार रुपये एक पैनल करने के, तो इसके अंदर अस्तर मारा तो जाता है, लेकिन अस्तर मारा जाता है कोबरा का, जिसके अंदर जो 5,000 रुपये 7,000 रुपये का लीटर आता है। तो ये जो हम अस्तर मार रहे हैं ये एनसी का अस्तर है, बेस्ट ये भी रहता है। लेकिन कोई अगर बंदा जैसे कहते हैं कि एक ब्यूटी पार्लर के अंदर लेडीज़ के चेहरे पे इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, वैसी हमारी गाड़ी होती है। अगर हम चाहें तो एक गाड़ी को तैयार करने के लिए जितने की गाड़ी भी नहीं है उतने के पैसे भी हम लगा सकते हैं दोबारा से। तो ये अस्तर का प्रोसेस है। अब इसके बाद इसमें फिर एक बार पट्टी चेक करी जाएगी और फिर उसके बाद इसकी पट्टी काटी जाएगी और फिर बेस कोट डलेगा और फिर इसके अंदर बारी रहेगी फाइनल पेंट की। तो ये सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अस्तर मारने के बाद टकोरे चेक करे जाते हैं, तो ये वही टकोरे चेक हो रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई टक ज़्यादा गहरे होते हैं जो दिखने लग जाते हैं, तो उसके ऊपर टकोरे को चेक करके जब पट्टी लगाई जाती है और काटी जाती है तो वापस प्लेन हो जाता है और स्मूथ हो जाता है। और फिर इसके ऊपर जो है फाइनल पेंट की तैयारी करी जाएगी। तो या तो उससे पहले बेस कोट मारा जाएगा या फिर डायरेक्ट फाइनल मारा जाएगा। तो जो अच्छा लगेगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। तो अस्तर के ऊपर टकोरे चेक करे थे, उसकी पट्टी जो हमने भरी थी, टकोरे चेक करना यानी कि पट्टी भरना, अब उसकी कटाई चल रही है। और उसकी कटाई के बाद फिर इसके ऊपर पेंट का प्रोसेस होगा। और अभी इंतज़ार हो रहा है मुकेश भाई का, जो अभी तक आया नहीं है। तो जैसे ही आएगा फिर उसके बाद कार्रवाई चालू करी जाएगी। तो दिखाते हैं आपको इसका सारा काम, बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइज़ जो ये दरवाज़ा था इसके ऊपर हमने अस्तर मार दिया था, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर पट्टी चेक करी, वो आपको मैंने दिखाया। तो फाइनली अब इसके अंदर हमने बेस कोट मार दिया है और आप दरवाजे का कलर देख सकते हो कैसा हो गया है। और इसके बाद फिर हमने इसके ऊपर रफ भी मार दिया है। और अब जो प्रोसेस है वो सीधा फाइनल पेंटिंग का होगा। तो पहले इसके अंदर रंग मारा जाएगा और उसके बाद इसमें क्लियर डलेगा। और फिर आपको कलर मैचिंग भी दिखाएंगे कि कैसी इसमें आपको लगेगी जब पेपर हटाने के बाद में। तो काफ़ी हद तक ये वीडियो पूरी होने वाली है, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइज इसके अंदर अब फाइनल पेंट का प्रोसेस चालू हो चुका है। आप देख सकते हो राजा हमारा लगा पड़ा है इसके अंदर पेंट मारने में। और पहले इसमें पेंट मारा जाएगा और फिर इसके अंदर जो है क्लियर डलेगा। तो क्लियर की शाइनिंग तो गजब लगती है। तो चलो दिखाते हैं इसका आपको फाइनल प्रोसेस, तब तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइज अब बारी आ चुकी है फाइनल क्लियर की, जिसका मुझे खास करके इंतज़ार रहता है और शायद हमारे देखने वालों को भी रहता हो, व्यूवर्स को, कि अब जब क्लियर लगेगा तो चमक कैसी आएगी। तो पहले इसके अंदर क्लियर का पहला हाथ मारा जाएगा, फिर दूसरा हाथ, फिर फाइनली तीसरा हाथ। तो ये अभी पहला हाथ मारा जा रहा है और जैसे जैसे क्लियर लगता जाएगा वैसे वैसे शाइनिंग आनी चालू हो जाएगी। तो ये है क्लियर की शाइनिंग पहले हाथ में। और ये गाड़ी हमारे पास YouTube से आई है, तो हम यही चाहते हैं कि कस्टमर को फुल सेटिस्फाई करके भेजें, खुश करके भेजें।
ताकि वो परेशान ना हो। और ये पहले कस्टमर ऐसे जिनकी गाड़ी को अभी 1 महीना हुआ है और ये कह रहे हैं कि जब गाड़ी दोबारा आएगी रबिंग के लिए तो आप पूरी गाड़ी रबिंग कर देना और अंदर से ड्रैगिंग भी करवा देना। तो हम सब कुछ दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। तो गाइस ये है दूसरा हाथ क्लियर का और दूसरा हाथ लगते ही शाइनिंग आनी चालू हो चुकी है। और फिर उसके बाद जब इसके ऊपर तीसरा हाथ मारा जाएगा तो फिर मज़ा आएगा बवाल। गाइस फाइनली पेंट इसके ऊपर मार दिया गया है और अब बारी रहेगी इसकी अखबार हटाने की। तो जब इसकी मास्किंग हटाई जाएगी तब आपको वीडियो दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब हम पेंट मारते हैं तो ये मेटालिक कलर होता है, ये रंग चेंज करता है। जिस टाइम मारते हैं उस टाइम गीले पे कुछ और होता है, सूखने के बाद कुछ और होता है, और जब ये जो है रबिंग करते हैं तब ये कुछ और होता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर रंग के अंदर फ़र्क आता है तो जिससे हम पेंट ले रहे हैं वो पेंट की जिम्मेदारी उसकी बनती है कि वो उस पीस को दोबारा पेंट मारने के लिए हमें दोबारा से पेंट देगा, सब कुछ दोबारा देगा ताकि उस कमी को हम ख़त्म कर सकें। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जब भी हम पेंट मारें तो प्रॉपर तकरीबन मैचिंग करवा लें। हमने इसकी वैसे भी मैचिंग करवा ली थी अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि हमारा काम होता है पेंट मारना। मैचिंग के लिए हम पेंट मैचर से लेते हैं और वहाँ से मैचर आता है, वो गाड़ी के पेंट को मैच करके जाता है। अगर कहीं कमी आ जाती है पेंट की मैचिंग के अंदर तो दोस्तों उसके अंदर हमारी गलती कम होती है, गलती होती है तो मैचर की। लेकिन कस्टमर की नज़र में हम बुरे बनते हैं कि शायद इन्होंने गलत कर दिया है जो भी है, लेकिन हमारा काम होता है सिर्फ बेस तैयार करना ताकि गाड़ी बिल्कुल अच्छी लगे। लेकिन वो मैचिंग की भी दिक्कत है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी वैसे हम ही लेते हैं कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से जितना अच्छा हो सकता है उतनी अच्छी मैचिंग कराएं। लेकिन फिर भी कई बार गलती हो जाती है क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं ऐसा ना हो और हम एक बार में ही दोबारा इसको एक बार में ठीक कर दें, दोबारा पेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि दोबारा पेंट करा जाता है तो दोबारा से माल लगता है, दोबारा से मास्किंग लगती है, दोबारा से मेहनत लगती है, तो सारी चीज़ें दोबारा से होती है तो उसमें हमारा और नुकसान होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप हमारी फैमिली, आप हमारे परिवार हो, ताकि कभी भी अगर हम किसी गाड़ी का पेंट करते हैं अगर उसके रंग में फ़र्क आता है तो हम इस तरीके से उसको दोबारा ठीक भी कर देते हैं। तो अब दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस फाइनली गाड़ी पेंट हो चुकी है। ये न्यू मारुति फोरनेक्स जो भी नाम था इसका। तो और ये कलर मैचिंग आप देख सकते हैं। हमने ये बीच का डोर पेंट करा है, अगला फेंडर, और इधर से हमने ये डोर पेंट करा है। तो आप ये दरवाजे इन दोनों को देख सकते हो। लेकिन क्या है कि अभी ये थोड़ा सा गीला है और अब इसकी रबिंग होगी। तो रबिंग होने के बाद जब इसका रफ़ मारा जाता है तो उसके अंदर भी काफ़ी पेंट पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक हल्का फुल्का सा है जो थोड़ा सा फील हो रहा है। लेकिन अब कहो तो हो भी रहा है, कहो तो नहीं भी हो रहा है। तो मैचिंग 100 में से ये लगा लो कि 99% ठीक हो चुकी है। और बाकी जब हम इसकी रबिंग करेंगे तो रबिंग करने के बाद ये बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अब वीडियो समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।